इस समय मैं राष्ट्रवादी भवन के पास हूँ और जहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है। अजीत दादा पवार के यहाँ पर पोस्टर और बैनर पहले लगाए जाते थे जो विकास के नाम पे हुआ करते थे और वह क्या क्या काम कर रहे हैं। लेकिन 28 तारीख की दर्दनाक जो घटना हुई है उसके बाद अजीत दादा पवार की मृत्यु के बाद शोकाकुल यानी कि पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा हुआ है और भावभीनी श्रद्धांजलि देने के पोस्टर और बैनर पूरे पटे हुए हैं। अगर हम कार्यालय की बात करें तो अंदर मंत्रालय के ठीक सामने आप देख रहे होंगे कि यह राष्ट्रवादी भवन है जहां से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जो है यहीं से अब संचालित करते थे पार्टी को और विकास के कार्यों को यहीं से गिनाया जाता था। लेकिन वह सब चीज़ें अब अधूरी रह गई हैं, बीत गई हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जहाँ पर सैकड़ों की भीड़ लगा करती थी, आज यह कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। इसका मेन मकसद यही है कि 28 तारीख को जो दर्दनाक घटना हुई उसमें महाराष्ट्र के चहेते उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की भी मौत हो गई और उसके बाद जो है पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर लोग शोकाकुल में डूबे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अक्सर विकास के कार्यों की जांच पड़ताल होती थी इस कार्यालय से और कार्यकर्ता जब आते थे तो उनसे पूछताछ की जाती थी कि आखिरकार उनके क्षेत्र में क्या कमियां हैं। लेकिन आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सारे लोग जो है गम में डूबे हुए हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा यह कार्यालय था जो देखा जाए कि मंत्रालय के ठीक सामने था और यहाँ पर लोग आया करते थे। आने के बाद अपनी समस्याओं से अपने नेता को अवगत कराते थे और उसका समाधान जो है इसी कार्यालय से निकलता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ जिसके जो उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जब तक थे तब तक देखा जाए तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक अलग सी जगह बनाई थी। यानी कि विधायक भी अगर उनके सामने आते थे तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर से जुड़े उन नेताओं को वह पहला स्थान दिया करते थे। एक बार मैं खुद मंत्रालय में था और उस दौरान जो है इनके गांव से कुछ कार्यकर्ता आए हुए थे जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे, उनसे वह बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान कुछ विधायक आए, विधायकों के लिए सीट नहीं थी तो उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि आप लोग नीचे बैठो, ये हमारे मतदाता हैं, मतदाता सीट पर बैठेंगे। यानी कि विधायकों को उन्होंने नीचे बैठने के लिए कहा। इससे आप समझ सकते हैं कि वह अपने कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर पर जुड़े हुआ करते थे उन्हें कितना तजब्बो देते थे। और इसी कारण देखा जाए तो आज पूरे महाराष्ट्र में लोग जो है अजीत दादा पवार को याद कर रहे हैं और जहां से महाराष्ट्र की राजनीति का संचालन हुआ करता था उस कार्यालय में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।